हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं की स्टोन स्पीसीज के बारे में। की स्टोन स्पीसीज ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इकोलॉजी का। की स्टोन स्पीसीज में हम देखते हैं कि किसी भी कम्युनिटी में कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो की तरह एक्ट करती हैं। की का मतलब होता है चाबी होता है, यानी जैसे बिना चाबी के ताला कोई कार्य नहीं कर सकता है, उसी तरह जो की स्पीसीज या की स्टोन स्पीसीज हैं किसी भी इकोसिस्टम में, वो किसी भी इकोसिस्टम में लार्ज अफेक्ट शो करती हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो की स्टोन स्पीसीज हैं, इसकी स्टोन स्पीसीज में हम देखेंगे, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। The species which affects community structures disproportionately related to its abundance। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ऐसी जातियाँ जो किसी कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स पर प्रभाव डालती हैं और जो प्रभाव उसकी संख्या के डिसप्रपोर्शनली होता है, उसकी अबाउंडेंस मतलब अधिकता होता है उसकी संख्या। कहने का मतलब एग्जाम्पल जैसे है कि कोई स्पीसीज है जिसकी संख्या बहुत कम है लेकिन उसका इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर जो है कोई भी स्पीसीज लेस नंबर में है, और इसका जो इफेक्ट है इकोसिस्टम में लार्ज इफेक्ट होता है, यानी कम नंबर वाले जो स्पीसीज होते हैं जिनका इफेक्ट लार्ज होता है, ऐसे स्पीसीज को की स्टोन स्पीसीज कहा जाता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे ये अधिकांशतः जो की स्टोन स्पीसीज होते हैं वो हायर ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं, यानी किसी भी फूड चेन में जो हायर ट्रैफिक लेवल होता है उस हायर ट्रैफिक लेवल से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टोन स्पीसीज का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम समझते हैं तो हमें की स्टोन स्पीसीज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल को समझकर हम की स्टोन स्पीसीज का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर लेता है। तो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल जो लिया गया वो केस स्टडी पर आधारित है। केस स्टडी किया गया येलो स्टोन पार्क में। केस स्टडी हुआ कहाँ पर हुआ? येलो स्टोन पार्क पर हुआ। येलो स्टोन पार्क पर हुआ। येलो स्टोन पार्क के बारे में पढ़ें तो ये जो है विश्व का सबसे पहला स्थापित होने वाला नेशनल पार्क था जो यूएसए में सन 1872 में स्थापित किया गया था। इसमें केस स्टडी किया गया, इसमें 2001 में एक स्पीसीज था जिसका नाम ग्रे ओल्फ था, जो उस कम्युनिटी का की स्टोन स्पीसीज था। और इस ग्रे ओल्फ को रिमूव कर दिया गया उस कम्युनिटी से। इस ग्रे ओल्फ को रिमूव कर दिया गया उस कम्युनिटी से। तो देखा गया कि जो प्लांट स्पीसीज थे वो उस कम्युनिटी में विलुप्त हो गए। यानी जब किसी कम्युनिटी से
यानी जो येलो स्टोन पार्क था, उस येलो स्टोन पार्क में से जो ग्रे ओल्फ थे, ग्रे ओल्फ, उन्हें रिमूव कर दिया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो प्लांट थे या जो प्लांट की जातियां थीं वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। प्लांट स्पीसीज जो है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगे, विलुप्त होने लगे। तो यहां पर देखा गया इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन जो है ये है कि जो ग्रे ओल्फ था, ग्रे ओल्फ, ग्रे ओल्फ जो है वो फीड करता था हर्बीवोरस एनिमल पर, हर्बीवोरस एनिमल पर फीड करता था। और हर्बीवोरस एनिमल प्लांट पर फीड करते थे, प्लांट पर फीड करते थे। लेकिन जब ग्रे ओल्फ को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया कम्युनिटी से, तो जो हर्बीवोरस एनिमल हैं उनकी संख्या इंक्रीज हो गई। जो हर्बीवोरस हैं उनकी संख्या क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और हर्बीवोरस जब इंक्रीज होने लगे तो ये अधिक से अधिक प्लांट को एक्सप्लॉइट करने लगे या इस्तेमाल करने लगे। ये अधिक से अधिक पौधे को एक्सप्लॉइट करने लगे, जिससे, यानी इसे हम लिख सकते हैं कि ओवर ग्रेजिंग करने लगे, ओवर ग्रेजिंग, और जिसके कारण जो प्लांट थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, जिसके कारण जो प्लांट थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन सन 2006 में फिर से उस कम्युनिटी में या उस पार्क में ग्रे ओल्फ को फिर से इंट्रोड्यूस करा दिया गया, ग्रे ओल्फ को फिर से इंट्रोड्यूस्ड करा दिया गया, इंट्रोड्यूस्ड करा दिया गया। और इंट्रोड्यूस कराने से क्या हुआ कि ग्रे ओल्फ जो है ये फीड करने लगे हर्बीवोरस पर, या हर्बीवोर जो एनिमल्स हैं। और हर्बीवोरस पर जब ये ग्रे ओल्फ फीड करने लगे तो हर्बीवोरस का जो नंबर है वो कांस्टेंट हो गया, और जिससे जो प्लांट स्पीसीज हैं, जो पौधे की जातियां थी, वो धीरे धीरे बैलेंस्ड हो गई। जो प्लांट स्पीसीज थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जैसे जब इस पार्क में ग्रे ओल्फ को हटा दिया गया, फूड चेन से हटा दिया गया, तो ग्रे ओल्फ जो है वो फीड करता था हर्बीवोरस पर, तो हर्बीवोरस की संख्या जो है वो बढ़ गई। और हर्बीवोरस की जब संख्या बढ़ गई तो अधिक से अधिक प्लांट को एक्सप्लॉइट करने लगे या ओवर ग्रेजिंग होने लगा, और ओवर ग्रेजिंग होने के कारण जो प्लांट स्पीसीज थे वो क्या होने लगे, एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त होने लगे। तो यहां पर देखा गया कि जब फिर से इस ग्रे ओल्फ को उस पार्क में इंट्रोड्यूस कराया गया, तो इंट्रोड्यूस कराने से जो हर्बीवोरस का नंबर है वो कांस्टेंट हो गया, या इस नंबर को कंट्रोल कर लिया गया। और हर्बीवोरस के नंबर को कंट्रोल करने से जो प्लांट स्पीसीज है वो बैलेंस्ड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस कम्युनिटी में, यानी येलो स्टोन पार्क में, जो ग्रे ओल्फ है वो की स्टोन स्पीसीज है, क्योंकि ये संख्या में कम होते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट इकोसिस्टम पर अधिक होता है। जैसे इनके ना रहने से पूरा जो इकोसिस्टम का बैलेंस है
वो डिसबैलेंस्ड हो जाता है। तो ऐसी जातियां जो हायर ट्रैफिक लेवल पर पाई जाती हैं और वो जातियां किसी दूसरे जातियों को कंट्रोल करके पूरी इकोसिस्टम को बैलेंस करती हैं, तो ऐसी जातियों को कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है। यहां पर हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अफ्रीकन एलिफेंट का। अफ्रीकन एलिफेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट जो है ये हर्बीवोरस होता है और ये अफ्रीकन एलिफेंट एक कीस्टोन स्पीशीज है। कीस्टोन स्पीशीज होगा क्योंकि ये जो है ऐसा स्पीशीज होगा या एलिफेंट ऐसे स्पीशीज होंगे जो अदर पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं, जिससे जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो मेंटेन होता है। तो यहाँ पे कीस्टोन जो स्पीशीज हैं वो अफ्रीकन एलिफेंट है। यहाँ पर देखा गया कि एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और जिस इकोसिस्टम में अनेक ग्रासेस ग्रो करते हैं, यानी ग्रासेस का अबाउंडेंस इस एरिया में अधिक है। ग्रासेस का जो अबाउंडेंस है उस एरिया में अधिक है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं ग्रासेस के अलावा कुछ स्मॉल साइज के प्लांट भी इसमें ग्रो कर जाते हैं। कुछ स्मॉल साइज के प्लांट भी इसमें ग्रो करने लगते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद इसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में लार्ज जो वुडी प्लांट होते हैं, वुडी प्लांट भी इस एरिया में डेवलप हो जाते हैं। ये वुडी प्लांट है, वुडी प्लांट। अब इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एंट्री होती है अफ्रीकन एलिफेंट की। अफ्रीकन एलिफेंट जब इस इकोसिस्टम में इंटर करते हैं तो वो फीड करते हैं इस वुडी प्लांट पर। इस वुडी प्लांट पर फीड करेंगे और ये जो स्मॉल साइज के प्लांट होते हैं इनको फीड करते हैं। तो इनको फीड करने से क्या होता है कि यहाँ पर जो ग्रासेस हैं, ये ग्रासेस जो है प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं। अगर इस एरियाज में वुडी प्लांट अधिक हो जाए, मान लीजिए कि इस एरियाज में जो एलिफेंट है, एलिफेंट को अगर इस एरिया से हटा दिया जाए, यहां पर माइनस कर दिया गया, माइनस एलिफेंट, अगर एलिफेंट को यहां से हटा दिया जाएगा तो जो ग्रासलैंड है, इस ग्रासलैंड में अनेक वुडी प्लांट अधिक मात्रा में ग्रो कर जाएंगे और जब वुडी प्लांट इस एरियाज में ग्रो कर जाएंगे तो ग्रासेस जो है, ग्रासेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या ग्रासेस को जो है पर्याप्त हैबिटाट नहीं मिल पाएगा, ये शेल्टर में आ जाएंगे और ये जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिससे एक पूरा ग्रासलैंड चेंज हो जाएगा वुडी लैंड में या वुडलैंड में। तो एलिफेंट को अगर इस इकोसिस्टम से हटा दिया गया तो जो ग्रासलैंड है ये चेंज हो जाएगा। ग्रासलैंड ये जो है चेंज हो जाएगा वुडलैंड में, वुडलैंड में चेंज हो जाता है। लेकिन यहां पर देखते हैं कि जब एलिफेंट की एंट्री होती है इसमें, तो एलिफेंट जो है ये फीड करते हैं वुडी प्लांट पर, ये फीड करते हैं वुडी प्लांट पर, और वुडी प्लांट को फीड करके इस वुडी प्लांट को इस एरियाज से खत्म कर देता है।
जिससे जो ग्रासेस हैं वो प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं। यानी इस पूरे ग्रासलैंड में इस ग्रासलैंड को वुडलैंड में बदलने से रोकने का काम कौन कर रहा है? अफ्रीकन एलिफेंट कर रहा है। यानी अफ्रीकन एलिफेंट जो है ये इस एरिया का की स्टोन स्पीसीज होगा, क्योंकि ये जो है इस पूरे कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर्स है उस पर ये अपना इफेक्ट डालता है। संख्या में कम होता है, कम संख्या में होने के बावजूद भी इसका इफेक्ट इस कम्युनिटी पर अधिक होता है। इस इकोसिस्टम को ये मेंटेन बनाए रखता है, इसीलिए ये क्या है कि स्टोन स्पीसीज है। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि स्टोन स्पीसीज के। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो है और भी एग्जांपल्स है, जैसे अदर इकोसिस्टम में है, जैसे पांड इकोसिस्टम में कुछ लार्ज फिशेस होती हैं जो अपने से लो लेवल के ट्रैफिक लेवल को या उसकी संख्या को मेंटेन करती हैं, जिससे जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो मेंटेन होता है। तो इस तरह से एक हायर ट्रैफिक लेवल पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो अपने लोअर जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी ट्रैफिक लेवल्स होता है उसके नंबर को मेंटेन करते हैं, जिससे जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो मेंटेन होता है।